हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जयपुर की स्पेशल चमचम गजक, या फिर आप इसे तिलगुड़ गजक का भी नाम दे सकते हैं। और आज इस गजक में ये खास बात है कि हम इसको बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में और 1 चम्मच घी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और बनाते हैं 5 मिनट में जयपुर स्पेशल चमचम गजक। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कटोरी जितने सफ़ेद तिल। ये वजन में कुछ 200 ग्राम जितने हैं। घर में अवेलेबल किसी भी कटोरी से आप इसे मेजर कर लीजिए और आगे के सारे मेजरमेंट फिर इसी कटोरी के हिसाब से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक नॉनस्टिक कढ़ाई या फिर आप कोई भी पैन ले लीजिए, उसके अंदर हम इस तिल को भून लेंगे, मतलब ड्राई रोस्ट कर लेंगे। घी तेल इनिशियली अभी कुछ भी मत डालिएगा और इस आंच को बिल्कुल रखिएगा मीडियम फ्लेम पे। और इसको हम भून लेंगे कुछ 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये जो तिल का कच्चापन है वो निकल जाए और हमारे तिल थोड़े से सुनहरे हो जाए। इस जयपुर स्पेशल चमचम गजक या फिर तिलगुड़ गजक की ये खास बात है कि भाई जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको दांतों की अगर तकलीफ है, हार्ड चीज़ें, सख्त चीज़ें वो नहीं चबा पाते, तो आप इस चमचम गजक को उनके लिए बनाइए और उनको इसका मज़ा लेने दीजिए। ये जो चमचम गजक है ये काफ़ी सॉफ्ट और फोकी होती है खाने में, इसलिए वो इसे आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं तिल को कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। आँच को बिल्कुल भी तेज मत करिएगा, अगर आपके तिल जल गए तो जो हम चमचम गजक बना रहे हैं उसमें कड़वापन आ जाएगा। तो देखिए कुछ 6 से 7 मिनट हो गए हैं, मैंने कंटिन्यू यहाँ पे तिल को अच्छे से भून लिया है। तो बस अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे यहाँ पे बंद और इस तिल को होने देंगे हम अच्छे से ठंडा। तिल को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे गरम गरम पीसा तो ये अपना तेल छोड़ देगी और एकदम प्यूरी वाला पेस्ट आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो तिल को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। आप एक प्लेट में निकाल दीजिए, लंबी बड़ी सी प्लेट में, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए हमारे तिल। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में अपने सारे तिल डाल दिए हैं और अब ढक्कन लगा के हम इसे दरदरा पीस लेंगे, मतलब 1 से 2 बार ही मिक्सर चलाइएगा। तो यहाँ देखिए 1 से 2 बार चलाने के बाद यहाँ पे मेरे तिल दरदरे पीस गए हैं। मैं चम्मच से आपको दिखाती हूँ कि हमने बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं किया है तिल का, हमें इसे पहले दरदरा ही पीसना है। ये देखिए काफ़ी मोटा रखा है मैंने। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर गुड़। अब मैंने जैसे कहा था, आप जिस कटोरी के माप से तिल लें उसी कटोरी के माप से गुड़ लीजिएगा। तो मैंने इसी कटोरी के माप से यहाँ पे 2 कटोरी तिल लिया था, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1.5 कटोरी जितना गुड़। अगर आपको तिल या फिर गजक ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 कटोरी तिल में 1.5 कटोरी गुड़ आपका काम हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छी स्वीटनेस आपको मिल जाएगी। तो बस अब मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन लगा के हम इसका एकदम फाइन मिक्सचर रेडी कर लेंगे। मिक्सर को रुक रुक के चलाइए और चम्मच से इस मिक्सचर को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपके तिल और गुड़ जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है वो काफ़ी चिपचिपा है, क्योंकि तिल ने भी अपना तेल छोड़ा है और गुड़ जैसे कि जानते हैं मीठा होता है, तो वो भी चिपक गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर अभी अधूरा है, अभी हमें आगे की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक टिन, जिसको मैं ग्रीस कर लूँगी घी के साथ। अगर आपके पास ऐसा कोई टिन अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेट में भी अपनी गजक को जमा सकते हैं, तो उसको भी आप घी से एक बार ग्रीस कर लीजिए। बटर या फिर तेल का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो बटर से क्या होगा ना, आपकी चिक्की और जो गजक है उसमें सॉल्ट का टेस्ट आ जाएगा, मतलब नमकीन टेस्ट आ जाएगा, इसलिए उसे घी से ही ग्रीस करिएगा। तो अब उसी नॉनस्टिक पैन में हम डाल देंगे यहाँ 1 चम्मच जितना घी। हमें ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 1 चम्मच घी हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि तिल जो होते हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी ऑयल होता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें चिकनाहट की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हमारा घी यहाँ पे गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे अपना प्रिपेयर्ड मिक्सचर, मतलब जो हमने तिल और गुड़ को पीस कर एक मिक्सचर रेडी किया था, उसको हम डाल देंगे यहाँ कढ़ाई के अंदर। ये जो चमचम गजक है 5 ही मिनट लेती है बनने में। जैसे कि आप जानते हैं हमने ज़्यादा कोई मेहनत की ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तिल को भूना है, पीसा है और यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसको अब हम भून लेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। हमें ज़्यादा देर इसको नहीं भूनना है, सिर्फ इतनी देर ही भूनना है कि जो गुड़ है वो अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो पिघल के इन तिल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे।
जैसे ही आप 1 से 2 मिनट इसे भून लेंगे, ये जो हमारा मिक्सचर है वो एक आटे का फॉर्म ले लेगा, मतलब एक डो का फॉर्म ले लेगा। आप जैसे कि देख रहे हैं ये कढ़ाई भी छोड़ रहा है और एक आटे के फॉर्म में भी हो गया है। तो बस यूँ समझिएगा कि इस टाइम पे हमारा ये जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो आज की ये जो मेरी 5 मिनट की जयपुर स्पेशल चमचम गजक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो बस यहाँ पे हमने जो टिन को ग्रीस किया था घी से, उसमें हम डाल देंगे अपना ये मिक्सचर तिल और गुड़ का, और गरम गरम ही हम इसे सेट कर देंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये जम जाएगा और सेट होने में हमें थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए गरम गरम ही इसे अच्छे से प्रेस करके सेट कर लीजिए। अगर आप प्लेट में जमा रहे हैं तो प्लेट में उसे सेट कर लीजिए। आपके पास अगर ऐसा कोई स्पैचुला नहीं है तो आप कटोरी की मदद से भी इसे जमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे सेट कर दिया है और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे अपने तिल, क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी है वो तिल गुड़ की गजक है, इसलिए यहाँ पे तिल होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉप्ड कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता या फिर काजू हो। तो इनको हल्के हल्के हाथों से मैं प्रेस कर दूंगी ताकि तिल इसके अंदर जम जाए, और इसको अब हम सेट होने देंगे रूम टेम्परेचर पे कुछ 20 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी गजक अच्छे से सेट हो गई है, तो इसको अब हम देंगे अपना मनचाहा शेप। यहाँ पे मेरे पास राउंड कटर है तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। वैसे भी जयपुर की जो चमचम होती है वो राउंड शेप में ही होती है, इसलिए मैं यहाँ राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई कटर अवेलेबल नहीं है तो आप छोटी सी कटोरी हो या फिर छोटी सी ग्लास हो उससे भी राउंड शेप दे सकते हैं। तो देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली यहाँ मेरी चमचम रेडी हो गई है, एकदम खस्ता और सॉफ्ट। ये देख रहे हैं कितनी जालीदार बनी है। तो बस इसे जैसे ही आप मुंह में डालेंगे ये ऐसे ही घुल जाएगी, इसलिए ये सीनियर सिटीजन्स, बड़े बुजुर्गों के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है तिल गुड़ की गजक की। अगर आप चाहें तो इसे आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ इसके ऊपर लगाऊंगी एक एक बादाम, ताकि ये देखने में थोड़े से और सुंदर लगे। तो देखिए हमने आज आपके संग शेयर करी जयपुर की फेमस चमचम गजक, वो भी एकदम सिंपल स्टेप्स में और सिर्फ 5 मिनट में 1 चम्मच घी के साथ। तो आज का ये जो वीडियो है चमचम गजक का आपको कैसा लगा, घर पे ट्राई करिए। आपका फीडबैक और एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिए। अगर आपके पास कोई और यूनिक रेसिपी है, आपके पास कोई और मेथड है चमचम गजक बनाने का, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए इसी स्टाइल से मैं अपनी सारी चमचम गजक को बना के रेडी कर लूँगी। वाओ सो क्यूट, ये कितनी क्यूट लग रही है, देख रहे हैं ना, छोटे छोटे। बस एक एक उठाइए, मुंह में डालिए और इंजॉय करिए। एकदम यमी, डिलीशियस, सॉफ्ट और एकदम फोकी। तो है ना एकदम फटाफट वाली चमचम गजक की रेसिपी। तो बस इस उत्तरायण ये चमचम गजक बनाइए और उत्तरायण को एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन।